अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए ज़रूर प्रेस करें। बेशक दुबई का शुमार दुनिया की उन रियासतों, ममालिक या शहरों में होता है जिन रियासतों में अगर कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर फतह नहीं पाई गई, लेकिन इस वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। अगरचे इस वक्त कोरोना वायरस पर मुकम्मल काबू पाने का ऐलान तो दुबई हुकाम ने नहीं किया, लेकिन उनके इक़दामात से ऐसे लगता है, वाज़ेह होता है कि अब एक मरतबा फिर दुबई तरक्की की तरफ गामजन है। इसी का इशारा आज दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने काबीना के एक इजलास से खिताब करते हुए किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि यूएई ने बिलअमूम और दुबई ने बिलखुसूस बड़ी मेहनत, तगो-दो और जंग के बाद कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी हमें मज़ीद मेहनत और तगो-दो की ज़रूरत है ताकि इस वबा को मुकम्मल तौर पर दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मिलकर हम लोग ख़त्म कर सकें। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तमाम वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपने कारोबार का बग़ैर किसी खौफ के दोबारा आगाज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कारोबार पर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उनकी सेहत दाव पर ना लगे और दुबई की मईशत का पहिया एक मरतबा फिर तेज़ी से चलना शुरू हो जाए। उन्होंने दुबई की मईशत के पहिए पर ज़ोर दिया और इस इजलास के बाद, यानी काबीना के इजलास के बाद, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया। इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के, महकमों के जो सरबराहान हैं या वज़ीर हैं, उन्होंने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा पेश किया और इस मौके पर जो दुबई के हुक्मरान हैं उन्होंने इस बात का वाज़ेह इशारा दिया कि अब बहुत सी वजारतें एक दूसरे में जम भी हो सकती हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का इशारा भी किया कि अब दुबई के जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं कोशिश की जाए कि उनको ऑनलाइन किया जाए और उनको आवाम की सहूलत के लिए सहल या आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस बात की भी ज़रूरत है कि जब हम ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करेंगे तो इस पर अखराजात भी कम आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इज़हार भी किया कि जो अदालती निज़ाम है उसको भी किसी तरह ऑनलाइन किया जाए ताकि लोगों के जो रुके हुए मुकदमात हैं वो तातल का शिकार ना हों। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात और अहम बात उन्होंने की, यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद ने, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि दुबई एक मरतबा फिर इस बहरान यानी कोरोना वायरस के बहरान से मज़ीद मजबूत मुल्क या रियासत होकर सामने उभरा है। और उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना वायरस की वबा के बाद दुनिया मुख्तलिफ नहीं होगी या दुनिया वही होगी जो इस वबा से पहले थी, तो वो बड़ी गलती पर हैं। अब ये जो बात है ना, आखिरी बात, ये बड़ी अहम और गौर तलब है। यानी अब दुबई के हुक्मरानों ने ये बात समझ ली है, ये तय कर लिया है कि अब हालात वाक़यात वो नहीं होंगे, चाहे इकॉनमी के हों, मुलाजमत के हों, आजर और अजीर, मालिक या मुलाजम के हों, वो हालात पहले की तरह नहीं रहेंगे। अब हालात के मुताबिक ना सिर्फ हुकूमतों को, हुक्मरानों को, सनतकारों को, सरमायाकारों को, बल्कि आम आवाम को भी अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के यानी गवर्नेंस के जो मामलात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाए आवाम की सहूलत और आसानी के लिए। अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि कब तक दुबई ऐसे इक़दामात लेगा
या लेने का इरादा रखता है कि जिससे वहाँ पर टूरिज़्म या सियाहत की सनत को फ़रोग़ हो और दोबारा तरक्की का काम, ख़ास तौर पर जो तामीराती काम जो रुका हुआ है, जो रियल इस्टेट में जो एक किस्म का आप ये समझें कि एक तहत्तल आया हुआ है, कब ये दोनों जो बड़ी सनतें समझी जाती हैं यानी सियाहत और तामीरात, कब इनमें दोबारा काम शुरू होगा, लोगों को दोबारा रोज़गार के मौके मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त इदाद शुमार तो पेश नहीं किए गए, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए ये दावा करते हैं कि दुबई में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र कम अज़ कम 5 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से है। और अगर ये अफराद बेरोज़गार हुए हैं तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये 5 लाख अफराद या कमो बेश ज़ाहिर ये करते हैं कि ये इससे कबल दुबई की इकॉनमी या दुबई की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे थे। और अगर ये 5 लाख अफराद वहाँ से निकल गए हैं, उनकी नौकरियाँ चली गई, तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ के कारोबार मुतासर हुए हैं। और अगर कारोबार मुतासर हुए हैं तो इससे ये ज़ाहिर है कि वहाँ की इकॉनमी भी शदीद बहरान का शिकार है। लेकिन अब इशारे ये मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों, महीनों या हफ्तों में दोबारा इकॉनमी को उठाया जाएगा। लेकिन इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम सामने आते हैं, ये वक्त के साथ साथ हमें पता चलता रहेगा। लेकिन जो दुबई के हुक्मरान है, ख़ास तौर पर उन्होंने 1 महीना पहले जो काबीना की मीटिंग की उसमें भी वो काफ़ी पुरअज़्म नज़र आए। उन्होंने 10 दिन पहले जो मीटिंग की उसमें भी काफ़ी पुरअज़्म नज़र आए। और आज के इजलास के बाद तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये इशारा दिया है कि जो लोग ये समझते हैं कि दुबई इस बहरान में के बाद एक कमज़ोर रियासत के तौर पर सामने आएगा, वो भी गलती पर हैं। अब वो लोग जो ये समझते हैं कि हालात पहले जैसे होंगे, वो भी गलती पर हैं। तो इससे साबित ये होता है कि वो अभी भी पुरअज़्म है दुबई को दोबारा उसकी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने ये जिक्र किया कि इकॉनमी के पहिए को अब चलना चाहिए, तो इससे मुराद ये है कि अब इकॉनमी का पहिया ज़रूर चलेगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।